आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो आई होप आप लोग कंटिन्यूटी कर लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूटी के मेंस के होंगे उसको आप लगाते रहिए और डाउट पूछते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैलकुलस का। तो डिफरेंशियबिलिटी समझते हैं और डिफरेंशियबिलिटी का कंटिन्यूटी से क्या कनेक्शन है ये भी समझते हैं। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे ज़रूर होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी समझते हैं पहले। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप मॉड का ले लो। मॉड एक्स का मैं ग्राफ बनाया है, ये 0 पे, ठीक है। तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर प्लस एक्स, वाई इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट होता था वैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और लिमिट एट अ पॉइंट होता था तो वैसे यहाँ पे डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट। ये तीनों चीज अगर इक्वल होगा तभी किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जो मॉड एक्स फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है ये 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो देखो इसका पहले क्या ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जहाँ पे शार्प पॉइंट बने वहाँ पे फंक्शन जनरली डिफरेंशिएबल वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्लोप का चेंज होता है। अब देखिए, ये 0 है, 0 से अगर मैं लेफ्ट साइड बढ़ता हूँ, डेरिवेटिव का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसका स्लोप। तो अगर मैं इससे इधर आता हूँ लेफ्ट में तो इसका स्लोप कितना हो जा रहा है, -1, ठीक है। यानी LHD इसका कितना है, -1। लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट एट अ गिवन पॉइंट कुछ डिफाइंड ही नहीं है, क्या होगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम इस 0 प्लस h करते हैं तो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप देखेंगे इसका। तो स्लोप क्या है इधर, +1। तो क्या -1 इज इक्वल टू +1, नहीं। तो यानी ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो हम लोग ग्राफ देख के बता दिए, ठीक है। तो लेकिन आपको ये पता है कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि ग्राफ कहीं पे उठा तो है नहीं, एक साथ आप बना लिया, आपने पेन उठा के तो बनाया नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप एक चीज याद रखिए कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, बट इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस then we can't say that it will be differentiable at that point. It may be, it may not be. So ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो LHD RHD अब ये सब चीजें क्या है ये हम लोग समझते हैं। ये तो आपने थोड़ा सा समझ लिया कि ये है क्या। अब देखो, एक फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूं और फिर उससे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कि क्या होता है। तो देखो, मान लो मैंने ये कोई फंक्शन लिया, ठीक है। अब मुझे मान लो किसी C पॉइंट पे इसको चेक करना है कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो मैं क्या करता हूं, अगर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लूंगा तो मैं क्या करूंगा, h डिस्टेंस पे राइट में जाऊंगा और ऐसे ही मैं h डिस्टेंस इधर लेफ्ट में जाऊंगा। h टेंडिंग टू 0 ही है, वही कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप ये बताओ तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की। अगर ये फंक्शन fx है तो ये आपका y हो गया, ये x हो गया। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, c पुट करेंगे वही तो मिलेगा हमें। अच्छा, यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, c माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे हमारा c माइनस एच होगा और यहाँ पे c प्लस एच होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ की वैल्यू भी आप निकाल लो, तो c प्लस एच। अब देखो,
राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आप राइट साइड में जा रहे हो, इस पॉइंट से राइट में। तो इस पॉइंट से राइट में अगर मुझे जाना हो, इस पॉइंट से राइट में, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे स्लोप निकालना हो राइट हैंड साइड, मुझे डिफरेंशिएशन करना, तो मैं इस पॉइंट को ऐसे मिला दूंगा, इस पॉइंट को ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, मान लो ये थीटा बना रहा है तो ये इस पॉइंट से अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ये एफ सी था यहां तक और इसमें से एफ सी माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, मान लो मैंने इसको ए बी मान लिया, ए, और ये पॉइंट को सी मान लिया। अच्छा, बी सी निकालना हो तो कितना है, बी सी तो हमें पता है कि एच है। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ही स्लोप होता है, और स्लोप ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। तो अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव इस ट्रायंगल में देखूं तो अगर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, अपॉन दिस, ये कितना है, तो ये h। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। अब आप ये याद रखिए या ये आप डायग्राम याद रखिए, जो आपके दिमाग में आए। अब मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी पॉइंट से इधर लेफ्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, यहां पे अब एक ट्रायंगल बनेगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, मान लीजिए सी डी ई। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये है सी डी ई। तो ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू एफ सी है, तो अगर ये एफ सी है और ये एफ डी वाला क्या है, एफ सी माइनस है, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी माइनस एच। सी डी निकल गया। अच्छा, ई डी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी ये डिस्टेंस कितना है, ये एच है। यहां तक क्लियर है। तो अगर मुझे ये भी मान लो थीटा 2 है, तो अगर इसका स्लोप मुझे फाइंड करना हो तो tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग। फिर आपको लिमिट का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब किसी फंक्शन को बोला जाए कि वो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उसका RHD, उसका LHD और उसका डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी उस पॉइंट पे डेरिवेटिव इक्वल होगा। अगर मान लीजिए इंटरवल में आ जाए क्वेश्चन कि इस फंक्शन को चेक करिए और ये 1 से 2 में डिफरेंशिएबल है, तो जब भी इंटरवल में, कंटिन्यूटी में मैंने बताया था कि जब कंटिन्यूटी में आपको चेक करना है तो आपको 1 पे बस राइट हैंड पॉइंट लेना है और लिमिट एट अ पॉइंट लेना है। मतलब यहां पे आपको F1 निकालना होता था कंटिन्यूटी में और F1 प्लस निकालना होता था। F1 माइनस आप नहीं निकाल रहे थे क्योंकि 1 माइनस इस रेंज से बाहर हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे 2 पे चेक करना था तो मैं क्या करता था, 2 का F2 निकालता था कंटिन्यूटी में और 2 माइनस निकालता था क्योंकि 2 प्लस इस इंटरवल से बाहर हो जाता था। ठीक है, तो यानी जब इंटरवल में केस आता है, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो चाहे कंटिन्यूटी हो, आपको बस जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को आ गया 1 से 2 में, तो आप क्या करोगे, बस 1 के लिए क्या करोगे, RHD निकालोगे 1 प्लस और लिमिट एट अ गिवन पॉइंट 1 हो जाएगा। फिर 2 यहां पे 2 माइनस करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या निकालोगे, इस वाले इंटरवल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इंटरवल का आप ध्यान रखिएगा, इस इंटरवल में ही हम वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल ही, अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल है और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है आपको। तो 1-2 क्वेश्चन इसमें लेते हैं सिंपल्स वाले। पहले तो पहला क्वेश्चन, fx
is equal to x for x less than equal to 1, 2 minus x for x lying between 1 to 2, and minus 2 plus 3x minus x square for x greater than 2. ठीक है, ये आपका fx दिया हुआ है, डोमेन आपको देख ही रहे हो। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई, द कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है कहां पे, 1 पे और 2 पे। तो मैं कोई एक कर देता हूं, एक आप खुद ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए मैं चेक करता हूं, मान लीजिए 1 पे ही आपको चेक करके बता देता हूं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये है 1 पे चेक करें तो 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते थे हम लोग, f1 माइनस f1 माइनस h अपॉन h, या आप सिंपली यहां पे fx माइनस x माइनस h भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग जैसे फंक्शन पुट करेंगे, f1 1 किसके लिए होगा, तो 1 के लिए ये फंक्शन है, तो f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। f1 माइनस h, तो इसके लिए भी फंक्शन यही होगा, तो 1 माइनस h अपॉन h। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 1 1 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा h बाई h यानी 1। तो इसका राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, याद रखिएगा 1 पे 1 आया है। अब ऐसे ही मैं यहीं पे निकालता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 प्लस h, 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो यहाँ पे आप ये पुट करेंगे 2 माइनस 1 प्लस h, ठीक है, ये हो गया, माइनस f1 1 के लिए तो यही रहेगा अपॉन h, ठीक है। तो कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग 2 माइनस ये हो गया माइनस h बाई h माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो, ठीक है, -1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, तो सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अच्छा, लिमिट एट डिफरेंशिएबिलिटी एट अ गिवन पॉइंट अगर पूछता तब आप क्या करते, तब आप इसी 1 पे 1 के लिए फंक्शन ये है, इसको आप बस डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो आपका एट अ गिवन पॉइंट, तो वो क्या होगा, 1 आ रहा था ना, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो f1 डेरिवेटिव f-1 का क्या हो जाएगा, 1 होगा। चलिए ये हो गया। ऐसे ही आप 2 पे कर लेना, ओके, 2 पे भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है fx दिया हुआ है, fx इज ax स्क्वायर माइनस b माइनस 1 बाई x मॉड, -1 by x mod if mod x is less than 1 and if mod x is greater than equal to 1 is differentiable at x equal to 1। ये दिया है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या बताना है
वैल्यू ऑफ ए एंड बी बताना है। तो देखिए पहली बात यह है कि ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे दिया हुआ है, 1 पे है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएबल है तो यानी ये कंटिन्यूअस भी 1 पे होगा, एक चीज तो ये भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो एक पहले तो एक कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन बनेगा और एक डिफरेंशिएबिलिटी से। सो क्या लिखेंगे, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको पहले हम लोग कंटिन्यूटी वाला सॉल्व करेंगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी अलग नहीं है, दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन आएंगे। तो डिफरेंशिएबल है यानी वो कंटिन्यूअस है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, कहां पे, एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, उसके लिए क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f1 माइनस h। अच्छा 1 से छोटा, 1 से छोटा होना चाहिए फंक्शन। तो 1 से छोटा के लिए आप क्या कह सकते हो, 1 की बात किया है, हाँ। तो 1 से अगर छोटे की बात करें तो ये वाला पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा, बताइए। अगर 1 से छोटा की बात करें हम लोग तो ये वाला आ सकता है, ये वाला पार्ट आएगा। तो आप इसको ठीक, तो a 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप डायरेक्ट भी रख सकते थे। तो कितना आ गया, a माइनस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, इतना। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो उसका भी आपका, या तो पहले तो आप चाहो तो इसको मॉड को हटा सकते हो, यहाँ मॉड केवल रख भी सकते हो, मॉड हटा भी सकते हो। तो इस मॉड को अगर चाहो तो हटाओ। तो अगर x लेस देन से क्या मतलब समझ रहे हो आप, इसको अगर मैं थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, ये मॉड है तो इसको आपको ऐसे ब्रेक भी करना पड़ सकता है। इसको आप ऐसे लिख लो, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक्स मॉड x 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि x जो है -1 से 1 के बीच में होगा तब ये फंक्शन हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा यहाँ पे आ गया आपका ये वाला केस। तो यहाँ आप देखिए, अगर मैं मॉड को हटाता हूँ तो अगर फंक्शन यहाँ पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है अगर, तब तो आपका डायरेक्ट ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमें 1 पे ही चीज़ें करनी है, इसलिए मैं निगेटिव टर्म के लिए आपको अलग से, इसमें निगेटिव टर्म का भी आएगा, ठीक है। अगर 1 से मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 के लिए भी आएगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं फंक्शन बस यहीं तक ब्रेक कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे भी होगा, -1 बाई माइनस एक्स फॉर x लेस देन 1, लेस देन -1, एक ये भी होगा। लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 1 से मतलब है। तो 1 के लिए हमें दोनों फंक्शन सामने है। चलो ठीक है, चलो तो a माइनस बी आ गया, इसका राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या आएगा, -1 बाई x था ना, तो x की जगह पे आप रख दो 1 प्लस एच, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ही 1 प्लस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस एच, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये -1 आ रहा है और ये, तो इससे एक इक्वेशन हमें मिल गया कंटिन्यूटी से कि दिस इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा a माइनस बी इज इक्वल टू था, कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन हमें मिल गया क्या, कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसको याद रखिएगा आप। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का कैसे यूज़ करेंगे, तो एक तो तरीका है कि आप LHD निकालो,
वैसे फंक्शन का माइनस करके। और सबसे शॉर्टकट तरीका जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस तरह में आपको करना है कि आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। आपने फंक्शन को ये ऐसे तोड़ लिया था, अब इसको आप इंटरवल वाइज डिफरेंशिएट कर दो। ये कितना आ जाएगा 2ax फॉर x लाइंग बिटवीन -1 से 1। x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ये है +1/x, तो ये हो जाएगा -1/x। डेरिवेटिव सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए आप फॉर x लेस देन -1। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस ये। अब बोला क्या था कि इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी कि देखिए ये वाला एक डोमेन और ये वाला डोमेन 1 ग्रेटर देन और ये दोनों इक्वल होगा। तो यानी 1 इसमें बस पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी 1 पुट कर दीजिए। तो इससे हमें क्या मिला कि 2ax इज इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 1/2। तो a पता चल गया, तो आप यहाँ इस इक्वेशन से b निकाल लीजिए। तो b कितना आ गया 3/2। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर दीजिए इंटरवल वाइज, तो भी आपको LHD उस तरह से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। स्कूल वाले मेथड में आपको वैसे ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर नहीं बता सकते। एक और क्वेश्चन है काफी अच्छा। कहाँ गया साइन पाई। हाँ, x साइन kx, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है x इक्वल टू k पे, और x इक्वल टू k क्या है, इंटीजर दिया हुआ है, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कोई भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। तो अब LHD का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एट x इक्वल टू k के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f k माइनस h अपॉन h। f k कितना है ये इसमें आप पुट कर लीजिए, k एट x इक्वल टू kx, सॉरी यहाँ पाई x है, kx नहीं होगा, तो ये पाई, ये हो जाएगा पाई k इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। k माइनस h साइन पाई k माइनस h अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो ये इंटीजर है, तो ये तो k इंटीजर है, उसका इंटीजर फंक्शन k ही होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल साइन में क्या होता है, 0 देता है। साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, तो यानी ये पूरा टर्म हो गया 0। अब आ जाइए इस पे, k में से कुछ माइनस किया, जैसे सपोज k 2 है, 2 में से कुछ माइनस किया 1.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो यानी k से एक कम, यानी इसको हम लिख सकते हैं k माइनस 1। इसको लिखते हैं साइन पाई k माइनस h को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन k पाई माइनस पाई h अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको मैं मिटाता हूं। तो अब यहां पे आप देखिए k इंटीजर है, तो k मान लीजिए 1 रखता हूं मैं, तो पाई माइनस पाई h होगा। k 2 रखता हूं तो क्या होगा, 2 पाई होगा। तो 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। पाई माइनस थीटा क्या होता है, प्लस। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, k की वैल्यू पे। तो अगर हम साइन इसको लिखें, ये मैंने कॉपी, इसकी वैल्यू अगर मैं k के टर्म्स में ऐसे लिख दूं, -1 पावर k जब ऑड रह रहा है तो क्या आ रहा है, साइन की वैल्यू
पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव कब आएगा, जब k ऑड रहेगा। तो k पे +1 अगर कर देंगे तो ये इवन बना देगा इसको, मतलब साइन पॉजिटिव आएगा। जब यहाँ पे इवन होगा तो ये ऑड आना चाहिए आंसर, यानी माइनस आना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन पाई h अपॉन h। ठीक है, इसको हम लोग जनरलाइज लिख लिया हमने, k की वैल्यू कुछ भी रखिए यही आंसर आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। चलिए अब आप देखो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं। ये पाई h है और ये h है, तो इसमें पाई और पाई से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया, 1। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस पाई k माइनस 1 माइनस 1 k प्लस 1। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन था 2001। तो आप ग्राफ से कैसे देखोगे, जहां पे स्लोप चेंज हो रहा होगा वही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। डिफरेंशिएबल द गिवन फंक्शन, एक फंक्शन दिया है, is differentiable for all values except these value। ऑप्शन में है 0 1 -1 +1 -1 1 -1, मतलब हमें 3 वैल्यूज दिया है, 0 -1 0 और 1। ये 3 वैल्यूज पे हमें चेक करना है कि ये होगा कि नहीं होगा कंटिन्यूस, मतलब डिफरेंशिएबल। तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये जब डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मॉड x है ये खुद में कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये खुद में 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें पता है, ग्राफ से ही हमें पता है। अच्छा, और ये भी मॉड के अंदर मॉड है, तो ये भी कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पे ये अंदर की वैल्यू 0 हो जाती है, वहीं तो उसका वर्टेक्स मिलता है। किसी भी मॉड फंक्शन में शिफ्टिंग जब होती है तो वर्टेक्स वहीं मिलता है, और वर्टेक्स पे ही फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी मॉड x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होगी तो वो डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं होगा। तो यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और x इक्वल टू +1 -1 पे ये बड़ा वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए तीनों वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए ये हो गया। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू x बाई 1 प्लस मॉड x। ये आपको चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो कैसे करेंगे, और वैसे तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, फिर आपका दिया है -∞ से इनफाइनाइट। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। तो चलिए पहले तो हम इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कैसे करेंगे, x अपॉन 1 - x होगा जब x इज लेस देन 0, और x अपॉन 1 प्लस x होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड का यही काम है। ये तो हमारा हो गया फंक्शन। अब हमें चेक करना है कि 0 पे इसकी क्या कंटिन्यूटी है। तो या इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, या तो आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, दिस माइनस दिस। या तो LHD आप निकाल लो, LHD आप निकाल सकते हो। 0 पे ही तो दिक्कत दिख रही है, तो देख लो। दूसरी चीज और दिक्कत यहां पे क्या है कि ये फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए। तो डिफाइंड कहां पे होगा, ये डिफाइंड तभी होगा ना जब ये वाली वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। तो x इक्वल टू 1 भी नहीं होगा और x इक्वल टू -1 भी नहीं होगा, ये भी ओपन रहेगा। और 0 का भी हमें देखना है कि 0 का क्या है। तो इसको आप एक काम करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो u बाई वी फॉर्म में है तो 1/x
डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ दिस अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगले स्टेप में, इसका भी डेरिवेटिव ले लीजिए या इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसको मैं मिटा के यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव निकालिए, u तो v बाहर, इसका डेरिवेटिव माइनस x बाहर, फिर इसका डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, वही आ रहा है कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव ये आ गया है। तो अब आप एक चीज़ देखो, इसका जो डेरिवेटिव है ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। ये जो फंक्शन है ये क्या किसी x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 पे क्यों डिफाइंड हो रहा है, ये चीज़ आप समझ लो। अगर हम x इक्वल टू यहाँ 1 रखते हैं तो ये इसको रखने नहीं देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये फंक्शन इसलिए है जब ये x निगेटिव हो, तो हम 1 यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो यानी ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे कह रहा था कि -1 रखते हैं, -1 रख नहीं सकते क्योंकि ये कह रहा है कि भाई 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, तो यानी ये दोनों केस में फंक्शन डिफाइंड है, यानी ना 1 पे डिसकंटिन्यूअस है ना -1 पे, पहली चीज़। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरा, यहाँ पे डेरिवेटिव आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सर बन रहा है 1 पे, लेकिन 1 ये डोमेन में ही नहीं है, तो ये फंक्शन भी यहाँ पे 1 हम यहाँ रख ही नहीं सकते, तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे भी -1 हम रख ही नहीं सकते, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।